अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल-फलाह ऑनलाइन कोर्स की तरफ से शकील अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आज के सबक में हम सीखेंगे उर्दू डिज़ाइनर के अंदर और क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ मौजूद होती है, ये आज के सबक में हम जानेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। उर्दू डिज़ाइनर जब आप ऑन करते हैं, जब ये एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे जो है वो फैसिलिटीज़ आपको मिलते हैं। उनको बस जानने की ज़रूरत होती है, समझने की ज़रूरत होती है। जब आप ये ओपन करेंगे तो न्यू डिज़ाइन के ऊपर आपने जाना है। सबसे पहले यहाँ आप कोई भी साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप फेसबुक प्रोफाइल कवर के लिए बना सकते हैं, फेसबुक पेज के लिए कवर जो तस्वीर बनाते हैं पीछे उसके लिए बना सकते हैं, यूट्यूब के लिए थंबनेल बना सकते हैं, और इंस्टाग्राम वगैरह के लिए भी। प्रोफाइल तस्वीर अलग होती है, कवर जो कवर फ़ोटो जो होता है वो अलग होता है। तो ये सारा लिखा हुआ है इसमें, ये आपको इसमें आप बना सकते हैं ईज़िली तौर पर। तो ये सबसे पहले आपने साइज़ जो है वो चूज़ करना है कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं। तो मैं सिंपली तौर पर आपको समझाने के लिए, ये शुरू में जो है स्क्वायर जो लिखा हुआ है, इसके चारों अतराफ़ जो है वो बराबर है। इसको मैं ओपन करता हूँ, यहीं पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपको मुख्तलिफ़ ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे ये गैलरी, इसमें आपको मुख्तलिफ़ ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे ये एक हमारे पास ये गैलरी है, तो ये हमारे पास ऑनलाइन पिक्चर है, तो ये हमारे पास माई फोल्डर है, और ये टेक्स्ट इसका तो हमें पता ही है, और ये टेक्स्ट, और ये पेज बॉर्डर है, ये ड्रा है, ये लोगो है, और ये टेबल है, ये शेप है, ये स्पेशल टेक्स्ट है। ये हमारे सामने इतने सारे मतलब ऑप्शन मौजूद है। टेबल का ऑप्शन भी है ये सामने, और ये बैकग्राउंड का ऑप्शन भी है, और ये ड्रा का ऑप्शन भी हमारे पास है। तो ये हमारे सामने इस तरह के ऑप्शन है। अब इनमें हम क्या क्या बना सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो आपने सबसे पहले इसमें आपने देखना है कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं। अगर आप लोगो बनाना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके सामने है। तो ये हमारे सामने इतने सारे ऑप्शन हैं कि जो ये शेप हमारे सामने है, शेप, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने काफ़ी सारे जो है वो शेप आ जाएंगे। शेप्स ये इस तरह के आ जाएंगे जैसे वो। तो ये हमारे पास जो है वो फ्रेम आ जाएंगे काफ़ी सारे। ये सोशल मीडिया के लिए फेसबुक व्हाट्सएप की तस्वीर वगैरह है। इसमें बहुत सारे इसमें ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आप जो भी बनाना चाहेंगे ईज़िली आप बना सकते हैं। और ऊपर जो है वो आप लिखे हुए कि आपको कौन सी चाहिए, इस्लामिक चाहिए, आपको कॉर्नर चाहिए, आइकन चाहिए, वेडिंग चाहिए, हार्ट्स के हवाले से, या म्यूज़िक के हवाले से, टेबल चार्ट के हवाले से, या फ्रेम आपको चाहिए, ये एरोज़ जो है, इस तरह के एलिमेंट्स, पाकिस्तान, गेमिंग, लेबल, लव, ये मतलब जिस हवाले से आपको चाहिए ना, जिस टॉपिक पे आपको चाहिए उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, उस टॉपिक के हवाले से काफ़ी सारे शेप्स आपके सामने आ जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर जो इस्लामिक जो है ये लिखा हुआ है, ये आपके सामने लिखा हुआ है इस्लामिक। अब ये इस्लामिक जो लिखा हुआ है आपके सामने, इस तरह के आगे भी काफ़ी सारे हैं। तो अब इस इस्लामिक के ऊपर मैं सिर्फ क्लिक करता हूँ आपको समझाने के लिए। ये इस्लामिक, अब देखिए हमारे सामने काफ़ी सारे जो है वो शेप्स आ चुके हैं इस्लामिक। इसमें मस्जिदों की तस्वीर भी है, खाने काबा की तस्वीरें हैं। इसमें आप जो चूज़ करना चाहे, आप ये कहेंगे ये सारे ब्लैक कलर में है तो इनका कलर आप चेंज कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। तो कलर के ऑप्शन में जहाँ आप टेक्स्ट का ऑप्शन है वो चेंज कर रहे होते कलर, वहीं पे इनका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ये वैसे आपको समझाने के लिए मैं ये चूज़ कर लेता हूँ एक तस्वीर। अब इसका साइज़ आप बड़ा कर सकते हैं,
तो इसको जितना आप बड़ा करना चाहे आप कर सकते हैं, इसको जहाँ उठा कर रखना चाहे आप रख सकते हैं। तो इसको मैं सिंपली यहीं पे रख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। इसका साइज़ थोड़ा और बड़ा करता हूँ, तो इसको इधर करता हूँ। अब मैं लिखना चाह रहा हूँ, इसके नीचे कुछ लिखना चाह रहा हूँ, तो अब ऐड न्यू जो नीचे है ऐड न्यू, इसके ऊपर आप जाएंगे। इसको आपने ये याद रखना है ऐड न्यू। जब भी आपने कोई अपनी तरफ से आपने कुछ लिखना होगा या आपने कोई भी टेक्स्ट के ऊपर चेंजिंग करनी हो, वो आप ऐड न्यू जो है इसके ऊपर आप जाएंगे। जब ऐड न्यू के ऊपर ओके करेंगे तो आपके सामने फिर ये शेप आ जाएंगे सारे। तो आपने ऐड टेक्स्ट इसके ऊपर आपने जाना है, क्लिक करना है। यहाँ आपने लिखना है, आप वो लिखे जो आप लिखना चाह रहे हैं। जो ये खाना काबा की तस्वीर के नीचे अब क्या लिखना चाह रहे हैं, हम यही लिखेंगे खाना काबा, खाना खाना काबा। अच्छा, ये काबा के ऊपर ये क्या लफ्ज़ आ गया, इसको ख़त्म करेंगे। ये काबा के ऊपर मुझे लग रहा है कोई ज़बर का लफ्ज़ आया हुआ है, इसको मैं एडिट करता हूँ, दोबारा जाता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। अब ये खाने काबा आ चुका है। अब ये जो टेक्स्ट है इसको आप चेंज कर सकते हैं। नीचे है फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट के ऊपर आप ये आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये आपके सामने काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे। तो आप नीचे भी देख लें, जो आपको पसंद है इनमें आपको लग रहा है ख़ूबसूरत है, वो आप फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं कोई एक आपको समझाने के लिए कर लेता हूँ, ये जैसे। अच्छा, अब ये इस तरह लिखा हुआ है, तो इसको हमने एक लाइन में कैसे करना है, ये जो साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये नुक्ता जो नज़र आ रहा है, इसको आपने यहाँ से पकड़ना है और इसको दाएं तरफ इसको खींचेंगे तो ये खुद ब खुद सीधा हो जाएगा। ये लिखाई जो ये सीधी हो जाएगी खुद ही। अच्छा, अब ये जो है लिखाई की जो मोटाई है, अब चाह रहे और भी इसको मोटा करें हम, तो इसको पकड़ के नीचे खींचे आप, तो ये और ये लिखाई ये देखिए आप मोटा होता जा रहा है। जितना आपको खूबसूरत लगे जैसे, तो आपने वही रखना है। तो इसको जहाँ रखना चाहे आप रख सकते हैं। उसके बाद ये है कि इस लिखाई का कलर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप ओके करें तो आप इनमें से देख लें जो आपको सही लग रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप लिख लें, वो आप चूज़ कर ले, सॉरी। तो अब जैसे मैं ये कर ले वाइट, अगर आप कहते हैं ये ठीक है तो इसको इस तरह आप सेव कर लें। इसको सेव करें या फिर इसमें और भी आप ऐड कर सकते हैं। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ये स्पेशल टेक्स्ट है, ये इस तरह और भी आगे लिखे हुए का ये एक नाम आ गया। अब मैं वापस जाता हूँ वहीं पर जहाँ से हमने ये नाम लिया है, तो मैं फिर उसी नाम में चला जाता हूँ। मैं मोहम्मद वाले नाम पे चला जाता हूँ। पहले अल्लाह वाले नाम से मैंने चूज़ किया, अब मैं मोहम्मद वाले पे चला जाता हूँ। तो ये मोहम्मद, इसको मैंने चूज़ किया। इसका साइज़ भी आप छोटा करें। ये अब आपके सामने एक जो है फ्लेक्स जो है वो तैयार हो चुका है, नक्शा। आप इस तरह इसमें जितना आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना खूबसूरत डिज़ाइन आप तैयार कर सकते हैं। तो इसको सेव आपने यहाँ पे करना है ऊपर सबसे। यहाँ आपने फिर याद से इसको पीएनजी पे करना है और इसको अपने एंड तक लेके जाना है। फिर इसको सेव पर आप क्लिक करेंगे, ये आपकी गैलरी में तस्वीर जो है सेव हो जाएगी। तो ये गैलरी में सेव हो चुकी है। तो हम देखते हैं गैलरी में सेव हुई है कि नहीं हुई है। ये गैलरी में सेव हो चुकी है तस्वीर। तो दोबारा मैं इसमें आ जाता हूँ। अब जो है इसमें हम लोगो बना सकते हैं, ये लोगो लिखा हुआ है, लोगो बना सकते हैं, सिंपल लोगो भी बना सकते हैं इसमें। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगो कैसे बना सकते हैं। अब हम लोगो के ऊपर क्लिक करेंगे, लोगो बनाना चाह रहे हैं। तो लोगो बनाने के लिए जैसे आप किसी के लिए, किसी प्रॉपर्टी वाले के लिए आप लोगो बना रहे हैं,
तो उसके लिए आप इन तस्वीरों में अपने लोगों पे सबसे पहले क्लिक करना है। उसके बाद आपने इन तस्वीरों में अपने देखना है कि आपको प्रॉपर्टी वाले लोगो कहाँ हैं। आप देखते जाएंगे नीचे, इसके ऊपर करते जाएंगे, आपको सारे लोगो मुख्तलिफ़ किस्म के लोगो आपको नज़र आएंगे। अब इनमें देख लें, जैसे ये प्रॉपर्टी वाले लोगो है तो इसको आप चूज़ कर लें। ये एक लोगो है हमारे पास, तो इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते, इसके ऊपर रखना है। अब इसके नीचे हम नाम लिख लेंगे। ये लोगो हमारे पास आ चुका है, साइज़ यहाँ से बड़ा करना है इसको। तो अब इसके नीचे नाम लिखना है। अगर किसी ने आपको कहा है कि किसी कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया कि लोगो बनाना है, तो अब उसने आपको जो नाम दिया है वो नाम आपने इसके नीचे लिखना है। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ नाम लिखने के लिए, एड टेक्स्ट पे जाता हूँ। अब मैं नाम लिखूँगा, कोई भी जो उसने आपको नाम दिया होगा वो आपने लिखना है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर लिख लेता हूँ अल-फलाह प्रॉपर्टी डीलर। ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल के लिए लिखा है, आप जो आप चाहें वो आप लिख सकते हैं। आपको जो ऑर्डर मिले वो आपने लिखना होगा यहाँ पे। ये मैं आपको समझाने के लिए वैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब इसका साइज़ जो है वो आप थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अब इसका कलर जो है, अगर आप चाहते हैं इसका कलर हम कैसे रखें, तो आप ये देख लिया करें अगर आपको समझ ना आए तो। जैसे ऊपर देखें, ऊपर कलर कैसा है बिल्डिंग के ऊपर, उस कलर को, इसको भी उसी कलर में लिख लें आप। वो कैसे लिखेंगे आप, नीचे कलर का ऑप्शन है, ये नीचे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये स्विच लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये सारे कलर आपके सामने आ जाएंगे। तो अगर आपको इसमें नहीं पता चल रहा कि ये वाला कलर कौन सा है, तो उसका आसान तरीका ये है कि पिकर जो है, पिकर, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये आ जाएगा आपके सामने। इसको उठाकर यहाँ रखें, आप उस कलर के ऊपर रखें और नीचे यहाँ अप्लाई लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर आप अप्लाई करें। तो ये मैं लिख लेता हूँ। अब ऊपर वाले का मैंने फ़ॉन्ट चेंज नहीं किया, इसका फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं नीचे आके, यहाँ आकर, क्योंकि वही मैं रखना चाह रहा हूँ, यही वाला ठीक है मेरे ख़्याल से। तो आप इसको नीचे आकर यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कोई भी आप फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जो है ये एतमाद का नाम जो है, इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज कर रहा हूँ नीचे आकर। इसका मैं रखना चाहूँगा, ये फ़ॉन्ट कौन सा इस्तेमाल करूँ इसके लिए, मुझे जो लगेगा सही है मैं वो करूँगा, आपको जो अच्छा लगे आपने वो करना है। मैं ये कर लेता हूँ। तो इसका कलर जो है वो भी चेंज कर लेता हूँ मैं। इसका कलर मैं रखूँगा अपनी मर्ज़ी से, आप जो मर्ज़ी कलर रख लें, ठीक है, यही ठीक है, एतमाद का नाम। अब अगर आप चाहते हैं, कोई आपको कहता है कि बड़े पेज पर हमें चाहिए, बड़ा, ये लिखाई बड़ा हो और ये भी साथ साथ बड़ा हो, तो आपको अगर डिज़ाइन में फ़र्क आ रहा है, आप कहते हो डिज़ाइन में फ़र्क आ जाएगा, हमसे ये तरतीब ख़राब हो जाएगी, तो इनको इकट्ठे हम कैसे साइज़ बड़ा करें ताकि इसका भी साइज़ अपने हिसाब से बड़ा हो जाए और नीचे वाले का अपने हिसाब से साइज़ बड़ा हो जाए, इकट्ठे इनको कैसे बढ़ाएं आप। तो इसके लिए आप ऊपर जो है, ऊपर आप ये यहाँ देखिए, आप ये लेयर लिखा हुआ है, LAYERS, लेयर्स। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे आपको ये डब्बे नज़र आएंगे, इन डब्बों के ऊपर आपने क्लिक करना है। जो सामने लिखा हुआ है एतमाद का नाम, उसके सामने इसको चूज़ करना है और ऊपर जो है इसको आपने चूज़ करना है, दोनों को, इन दोनों को चूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप, यहाँ शो हो जाएगा, इस ग्रुप के ऊपर आपने ओके करना है। जब उस ग्रुप के ऊपर ओके करेंगे तो ये दोनों जो है ये इकट्ठे हो गए, ये देखें आप। अब इसको अगर मैं यहाँ से पकड़ के इसको बड़ा करूँगा तो ये दोनों इकट्ठे बड़े हो जाएंगे, अगर छोटा करूँगा दोनों इकट्ठे छोटे हो जाएंगे, लेकिन साइज़ में इनका ये आगे पीछे नहीं होंगे, अपने अपने एतबार से बड़े होंगे। तो ये इसमें आसानी है, तो मैं इसको इतना ही रखना चाह रहा हूँ। तो ये हमारे पास जो है एक लोगो तैयार हो चुका है। अब इसको हम सेव करेंगे ट्रांसपेरेंट सूरत में, इस तरह इसको सेव करेंगे ताकि पीछे कुछ भी ना आए। अगर आप पीछे कलर रखना चाहते हैं तो इसको कलर आप रख सकते हैं, ब्लैक भी रख सकते हैं, वाइट भी रख सकते हैं, रेड भी रख सकते हैं, जो आपको लगे अच्छा है। मैं ये रखना चाह रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं सेव पे क्लिक कर लूँगा, इसको PNG पे करूँगा, इसको मैं एंड तक लेके जाऊँगा ऐसे।
तो ये मैं सेव करूँगा यहाँ से। तो ये हमारे पास एक लोगो जो है ये भी सेव हो चुका है, गैलरी में सेव हो चुका है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। तो यहाँ और भी इसमें कई सारे आप बना सकते हैं। इसमें फ्लेक्स जो है इसको यहाँ से ओके करें। तो ये जो शेप है, शेप ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये भी आप इस्तेमाल करके नाम लिख सकते हैं। जैसे ये जलसे जुलूस वगैरह के लिए जो लिखते हैं नाम, ये सारे इसमें से लिखते हैं। आप इसमें कोई भी मतलब चूज़ करें। मिसाल के तौर पर ये मैं चूज़ कर लेता हूँ। इसको उठा के यहाँ रखना है आपने। इसका साइज़ यहाँ से आपने बड़ा करना है। तो इसको यहाँ से बड़ा करें, इसका थोड़ा सा छोटा करें या बड़ा करें, आपकी मर्ज़ी है। अब किसी बड़े का नाम आपने लिखना होगा, वो यहाँ पे लिखें। फिर दोबारा यहाँ जाए, आप शेप के अंदर जाए, जहाँ से उसी को चूज़ किया था वही उसी को आप ओपन करें। नीचे से करने के बाद आप ये और इसमें से भी चूज़ कर सकते हैं। ये आप करें, आपकी मर्ज़ी है। जो आपको अच्छा लगे वो आपने चूज़ करते जाना है साथ साथ। इस तरह के जो बने होते हैं ना जलसे जुलूसों के जो फ्लैक्स होते हैं वो इसी तरह ही बनते हैं। अब यहाँ पे आपने जगह का नाम वगैरह लिखना है, यहाँ किसी बड़े का नाम लिखना है। जैसे आपको खूबसूरत लगे ना, आप इसमें जितना आप यूँ समझे कि अब इसमें इसको बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप खूबसूरत जो फ्लैक्स है वो आप तैयार कर सकते हैं। तो इसमें अब वही आप जहाँ से आपने लिए है वही पे आपने जाना है। तो इसमें और भी जो है डिज़ाइन वो आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे ये साइज़ बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। अब इनके ऊपर आप लिख सकते हैं या स्पेशल टेक्स्ट लगा सकते हैं। जैसे मैं स्पेशल टेक्स्ट आसानी के लिए ले आता हूँ। तो ये बमकाम लिखा हुआ है, तीर का निशान भी लगा हुआ है। इसको आप नीचे ले आएँ, इसको थोड़ा ऊपर, इसको थोड़ा सा ऊपर, इसको भी थोड़ा सा ऊपर, इसको थोड़ा सा ऊपर करके इसका साइज़ मैं छोटा करना चाह रहा हूँ। अब ये बमकाम इसको यहाँ लिखने रखे आप। मतलब मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपने अपने अंदाज से बिल्कुल सुकून इत्मीनान के साथ बनाना है। ये मैंने इसका कलर चेंज किया। कलर आप चेंज कर सकते हैं, इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका कलर ये, इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ, वाइट कर लेता हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है, जिस कलर में आप रखना चाहते हैं उस वो आप कलर दे सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो अब ये कलर इसको अब ये कलर भी दे सकते हैं। जैसे ये मैंने कलर दे दी, इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। नीचे कलर में आना है, सिंपल आपने ये सिंगल कलर यहाँ है, इस सिंगल कलर के ऊपर ओके करना है। ये स्विच ये हमारे सारे कलर आपके सामने आ जाएंगे। तो ये आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कलर कर सकते हैं, ये कलर कर सकते हैं। तो ये ठीक है। बमकाम, अब यहाँ पे जगह का नाम आप लिख सकते हैं। तो अब स्पेशल टेक्स्ट में मैं जाता हूँ, खुसूसी खिताब। इस तरह के आपको ये तो मिल जाएंगे सारे। अब इसका ये नज़र नहीं आ रहा, इसका कलर आप चेंज करें। यहाँ जाए, सिंगल कलर में जाए और इसका कलर यहाँ से चेंज करें और इसका साइज़ आप बड़ा करें। खुसूसी खिताब हो गया। अब मैं पीछे वापस जाता हूँ स्पेशल टेक्स्ट। मैं स्पेशल टेक्स्ट इसलिए ले रहा हूँ, ये लिखने में टाइम लगेगा, फिर ये जो हमारा जो सबक है ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं स्पेशल टेक्स्ट से ले रहा हूँ। आप आराम से इत्मीनान से आप लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप लिखें। तो जो आपको यहाँ से मैं स्पेशल टेक्स्ट लेता हूँ, हाफिज़। इसका कलर नज़र नहीं आ रहा, इसका कलर आप चेंज करें। अब दोबारा मैं जाता हूँ स्पेशल टेक्स्ट के ऊपर, हाफिज़ मोहम्मद, इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ।
इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे आकर इसका कलर आप चेंज करें, हाफिज़ मोहम्मद। अब दोबारा मैं टेक्स्ट में जाता हूँ, हाफिज़ मोहम्मद हो गया, ये साहब आगे लिख लेते हैं, लगा लेते हैं। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपने इत्मीनान से, जिन साथी ने आना है अब ख़िताब के लिए, आपको जो ऑर्डर मिला है फ्लेक्स बनाने के लिए, जो नाम आपको दिए गए हैं वो नाम आपने लिखने बिल्कुल ध्यान के साथ। मैं आपको समझाने के लिए सारा कर रहा हूँ। तो ये सिंगल पे आपने जाना है, हाफिज़ मोहम्मद साहब। अब ये ज़्यादा बाहर हो रहा है, इनका कलर साइज़ जो है ये आप छोटा कर सकते हैं दोबारा। नो सॉरी, इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं। अब यहाँ इसके नीचे भी आप जो आप चाहे हम लिख सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे स्पेशल टेक्स्ट है, इसके लिए कोई हम देखते हैं, ईद मिलादुन नबी। इसका कलर जो है आप चेंज कर सकते हैं, सफ़ेद कर ले हुए, बमकाम। यहाँ पे आप जैसे मैं लिख के भी दिखा देता हूँ आपको, बमकाम मीनारे पाकिस्तान लाहौर शहर। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ताकि आपको समझ आए कि आप यहाँ लिख भी सकते हैं। अब इसका टेक्स्ट जो फ़ॉन्ट जो है वो मैं चेंज कर लेता हूँ। जैसे ये थोड़ा सा बड़ा फ़ॉन्ट है, इसको मैं ले लेता हूँ। आप फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी से अपने पसंद के फ़ॉन्ट ले सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। बिल्कुल ध्यान के साथ जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप खूबसूरत बना सकते हैं इस डिज़ाइन को। अब ये स्ट्रोक के ऊपर चले कोई नहीं, ये ब्लैक ही ठीक है, ताकि ये ब्लैक है तो ये भी ब्लैक ही ठीक है। अब इसको भी आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, पीछे बिल्कुल सिर्फ ये लिखाई आपको नज़र आएंगे और कुछ भी पीछे आपको नज़र नहीं आएगा। इस तरह भी कर सकते हैं। और बैकग्राउंड आप इसका लगा भी सकते हैं, जैसे सफ़ेद लगा लें, ये लगा लें, ब्लैक लगा लें। ब्लैक लगाएंगे तो नीचे लिखाई नज़र नहीं आ रही, तो इसमें भी सही नहीं लग रहा, इसमें भी। तो ये ट्रांसपेरेंट ही रखे, इसको मैं रख रहता हूँ इसको। तो इसको हम सेव करेंगे, PNG पे इसको लाजमी करना है और इसको एंड तक लेके जाना है। यहाँ से आपने इसको सेव करना है। तो ये हमारे पास आ चुके। इस तरह ये आप डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तो लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, इनमें खेलेंगे, इनके साथ इनको इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये ऑनलाइन पिक है, ये फ़ोल्डर है, माई फ़ोल्डर, मतलब जो यहाँ पे काम हो रहा है वो यहाँ पे सारा सेव हो रहा है। ये जैसे ये अभी हमने काम किया, सारा सेव हो गया इसमें। ये टेक्स्ट के लिए है। ये पेज बॉर्डर, मतलब आप कोई फ्रेम लगा सकते हैं तो फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टेबल है, टेबल भी आप बना सकते हैं, टेबल भी ले सकते हैं, 3 टेबल 4 टेबल, ज़्यादा भी ले सकते हैं। जब खाने होंगे ना तो खाने में लिखना होगा आपने, उसके लिए ये टेबल है। तो ये लोगो है, लोगो भी मुख्तलिफ, एक तो मैंने बना के आपको दिखा दिया, बाकी इसमें इस्लामिक लोगो भी है, गेमिंग के लिए अलग है। तो इसमें एनिमल वगैरह है, एग्रीकल्चर है, फ़ोटोग्राफ़ी है, ब्यूटी वगैरह, स्टार, लेयर, 3D, कलरफुल, ऑडियो, गेम, एजुकेशन, फूड। मतलब जिस एतबार से आपको लोगो चाहिए वो आपने ऊपर सर्च जो लिखा हुआ है यहाँ पे सर्च करना है, सर्च करेंगे आपके सामने आ जाएंगे वो लोगो। तो ये बैकग्राउंड है वो आपको बता दिए, ये PNG इमेजेस, ये शेप के हवाले मैंने आपको बता दी। तो ये उर्दू डिज़ाइनर के अंदर ये सारा कुछ है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है ये अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो आपने इसकी प्रैक्टिस खूब करनी है। तो इसको अब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके जो काम है वो खूबसूरत होगा, खूबसूरत फ्लेक्स जो है वो आप तैयार कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर तक मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त, अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।